आंखें बंद करके झूठ की जिंदगी जी के अपने साथ बददयानती करके धोखा दे के अपने आप को दाएं बाएं अपने आप को कहीं मसरूफ रख के कुछ वक्त ज़ाया तो कर लेते हो, पर तुम्हें पता तो है ना कि इबादत अल्लाह की करनी, तुम्हें इसकी खबर है। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत है सजदा में। वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे। आप वो कभी पीछे जाए तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरें निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरें निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या, सुभान रब्बी या अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूं तू आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया, हुजूर ने तवज्जो दिलाई। सहाबा इस ज़ौक़ के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हज़रत उमर फारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के 2 रकतों की नीयत बांधते थे, 15 सिपारे पहली रकत में पढ़ देते और 15 सिपारे कुरान मजीद के दूसरी रकत में पढ़ देते। आपने ना हज़रत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक बेवा से निकाह किया। हज़रत उस्मान गनी ने निकाह किया। वो खातून आपके निकाह में आई तो अर्ज़ करने लगी, अमीरुल मोमिनीन मेरे लिए एजाज़ तो बहुत है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेवा थी तो अमीरुल मोमिनीन की मनकूहा हो गई हूँ, लेकिन हुजूर न तो मैं जवान हूँ कि मेरे अंदर रग़बत होती और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि कोई खिदमत कर सकूँ, मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे मैंने उमर फारूक को मस्जिद में अपने रब से डरते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा, अदल करते देखा, इंसाफ करते देखा, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राजी करते, घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूं। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है, और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत फुज़ैल बिन अय्यास कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी सामने कुरान की आयत पढ़ दी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। मैं तो मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अंदर से आवाज़ आए तो सही ना तिलावत की, पर अंदर से आवाज़ आती नहीं, या डेक बजने की आवाज़ आती है, या टीवी चलने की आवाज़ आती है, या धूम मचाने की आवाज़ आती है। इबादत का वो जो ख़ास शौक़ था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई, वो जो बात थी। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहाँ एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें ज़रा मुझे मुसल्ला दे दें, मेरे ना कुछ नफल रह गए। तो मैंने वुज़ू कर लिया तो कोई मुसल्ला मिल जाए, मुसल्ला उन्हें दे दिया गया। वो मुसल्ला लेके चले गए तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा शुक्र कर कोई ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर, ये ले मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी, या कार्या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं। ज़ौक़ जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो हो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता।
ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم